जंगल में सभी पक्षियों के पक्के घोंसले थे। अगर पक्का घोंसला नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ राणो चिड़िया का नहीं था। राणो चिड़िया का घोंसला एक सूखे पेड़ पर था। उस पेड़ की कोई भी डाली हरी नहीं थी। हे भगवान, ये मुझे कैसी सजा मिल रही है। न जाने ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिलता। राणो चिड़िया सारा दिन भोजन इकट्ठा किया करती थी। सभी पक्षियों के मुकाबले में मेहनत भी ज्यादा किया करती। चिड़िया, मेरा कालू कौवा मेरे लिए कल वॉशिंग मशीन लेकर आया है। गौरी, तुमको तुम्हारी चीजें मुबारक हो। तुम हर समय मुझे ही क्यों सुनाने आ जाती हो। और चिड़िया, कल मेरे पति ने मुझे सोने का गहना दिया। हरियाली, मुझे आपसे भी ये उम्मीद नहीं है। जो चीजें मेरे पास नहीं, तुम लोग मुझे ही क्यों बताने आते हो। चिड़िया, तुमने मेहनत करके देख ली, आसमान में ऊंची उड़ाने भर के देख ली। मेरी बात मानो, किसी दिन मट्टी खोदो, क्या पता मट्टी में से तुम्हारे लिए कुछ निकल आए। चिड़िया का ऐसा मजाक बनाकर हरियाली और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, बातें ही सुन सकती हूँ। मेरे पास तो रहने के लिए पक्का घर ही नहीं, टूटा फूटा घोंसला ही है। राणो चिड़िया के दिमाग में गौरी कौवे की बातें घूम रही थी कि वो मट्टी खोद ले। अगली सुबह रानो अपनी कसी लेकर जंगल की ओर चली जाती है और फिर जंगल में बैठकर मट्टी खोदने का सोचती है। मुझे मट्टी खोद लेनी चाहिए, शायद मेरे लिए मट्टी में ही कोई तोहफा छुपा हो। ये बोलकर रानो चिड़िया मट्टी खोदना शुरू करती है। वो मट्टी खोदती जाती है और फिर मट्टी में से उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैं और ज्यादा मट्टी खोदूंगी, इससे भी ज्यादा मट्टी, बहुत बड़ा गड्ढा कर दूंगी। मुझे इस गड्ढे से ही कुछ न कुछ मिलेगा। गौरी कौवी और हरियाली तोती की बातें राणो चिड़िया के दिमाग में बुरी तरह घूम रही थी। गड्ढा खोदते खोदते राणो चिड़िया को गड्ढे में से एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। मिल गया, मुझे खजाना मिल गया है। लगता है मैंने सफलता हासिल कर ली है। अब देखना ये है कि ये चमकती चीज क्या है। राणो चिड़िया जैसे ही अपना पंख अंदर डालती है, वहाँ से तो एक सोने का मटका निकल कर आता है। मैं इस सोने के मटके को बेचकर अपना पक्का घर बना लूंगी, अपना गुजर बसर अच्छे से करूंगी। तभी वहीं सामने एक परी आ जाती है। राणो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, न जाने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है, हर समय तुम गरीब क्यों रहती हो। हाँ परी जी, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। जंगल के सभी पक्षी अमीर हैं मुझसे। हाँ, मगर अब तुम सबसे ज्यादा अमीर हो जाओगी। देखो, ये जो सोने का मटका है, इसको बेचना नहीं, ये एक जादुई मटका है। तुम रात में जो भी ख्याल लेकर सोओगी अपने मन में, सुबह तुम्हारे लिए ये मटका वही पेश करेगा। राणो चिड़िया मटके को अपने सीने से लगाती है। परी को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। राणो का पक्का घोंसला नहीं था। वो अपना सोने का घोंसला वही आसमान की छत तले रखती है और फिर दिल में ये ख्याल करती है। मेरे दिल में पहला ख्याल मेरे पक्के घर का ही आता है। मेरा पक्का घर बन जाए। मटके जी, मुझे एक अच्छा पक्का बारसों का मजबूत घर दे दो। ये इरादा करके राणो चिड़िया सो जाती है। राणो जब सुबह में उठती है तो वो अपने पुराने घोंसले में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े विशाल पेड़ पर बने हुए घोंसले के अंदर सो रही थी। अरे ये क्या, ये तो चमत्कार ही हो गया। कितना सुंदर घर है। ये घर तो कभी मैंने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। राणो चिड़िया को भूख लगती है। मटके जी, मुझे कुछ खाने के लिए भोजन दे दो। ये दिल में ख्याल रख के राणो चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है। कुछ ही समय में उसके घर में ढेर सारा भोजन जमा हो जाता है। राणो चिड़िया को जो भी चाहिए होता, उसका ख्याल अपने मन में लेकर सो जाती और फिर जब उठती तो वो चीज उसके सामने तैयार होकर रखी होती थी। कालू जी, इसे छोटी चिड़िया का घर देखा है तुमने? गौरी, मैं खुद हैरान हूँ। सारा दिन जंगल में भोजन की खोज करती रही। अरे घर कब बनाया इसने? सुबह उठे तो विशाल पेड़ पर घर उस छोटी चिड़िया का बना हुआ था। कालू जी, कुछ भी करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि वो छोटी चिड़िया मुझसे आगे निकल जाए। ना ना, जंगल की सबसे अमीर कवि गौरी कवि ही रहेगी। गौरी चुप कर जाओ, ऊपर वाले की देन है। किसी को कम, किसी को थोड़ा, किसी को पहले, किसी को बाद में,
तुम मुझसे कोई गलत काम ना करवाना। कालू जी, अगर मेरे कहने पे तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं तुमको छोड़कर अपने मायके में चली जाऊंगी। गौरी, ये तुम्हारे मायके जाने वाली धमकियाँ, हाय मैं थक गया हूँ तुमसे। कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है। चिड़िया का विशाल पेड़ पर घर बहुत सुंदर था। इतना सुंदर घर, अरे ये तो बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। मैं तो सोच रहा था कोई छोटा सा घर होगा। लालच तो फिर लालच होती है। लालच कालू कौवे के मन में समा जाती है। कालू कौवा अपने घर जाता है। गौरी, कुछ सोचो, चिड़िया के हाथ ऐसा क्या लगा, सोचो कुछ। कालू जी, ये बात तो मुझे चैन से सोने नहीं देती, ना जाने उसके हाथ में ऐसा क्या लग गया है। गौरी, जब आज रात चिड़िया सोएगी तो हम उसकी खिड़की से देखेंगे कि वो एक ही रात में ऐसा क्या करती है कि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। फिर जब रात हो जाती है, गौरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया की खिड़की में से देख रहे थे। मटके जी, सुबह मेरी चावल की खीर खाने का बहुत मन हो रहा है। ठीक है, अब मैं सोती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया सो जाती है। कालू जी, सोने का मटका, जल्दी से अंदर जाओ, मटका चोरी करके लाओ। गौरी, अगर पकड़ा गया तो कौन बचाएगा। कालू पति जी, तुम पकड़े ही नहीं जाओगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जंगल के सबसे बड़े चोर हो, तुम जैसा चोर कभी पैदा हुआ ही नहीं। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर में जाता है और फिर रानो चिड़िया का वो सोने का मटका उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, अपने घर तो आके अब मैं सोच रही हूँ, अगर चिड़िया ने छापा मारा या फिर हम ज्यादा अमीर हो गए तो हमसे सोने का मटका कोई छीन लेगा। गौरी, अब क्या करें। कालू जी, मैं तो कहती हूँ हम ये जंगल ही छोड़ देते हैं। गौरी, अभी अभी जंगल नहीं छोड़ पाएंगे, ना कोई ऑटो वाला मिलेगा ना कोई बस वाला। ऐसा करते हैं कल ही चले जाएंगे। गौरी कौवी और कालू कौवा सारी रात अपना सामान समेटते रहते हैं, क्योंकि उन दोनों को सुबह ही रफू चक्कर होना था। और फिर अगली सुबह जैसे ही रानो चिड़िया उठती है, अपना वो मटका ना देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मटका नहीं था, मगर उसके घर में उसके चावल की खिचड़ी रखी हुई थी। मटका, मेरा मटका कहाँ है? अरे किस मनहूस की नजर लग गई है मेरे मटके को। मेरा मटका कहाँ चला गया? शायद किसी ने मेरा मटका चोरी कर लिया है। रानो चिड़िया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी रानो के सामने एक और सोसा सोने का मटका आ जाता है। रानो मालकिन, तुम्हारा पहला सोने का मटका कोई चोरी करके गया है, मगर हाँ, चोरी करने वाला कभी कामयाब नहीं होगा। मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। सुनो, सोने का मटका तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम हमेशा आराम सुकून से बैठ कर खाओगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मुझे अपने मटके से प्यार हो गया था। ऐसे समझो कि मैं वही मटका हूँ, उनके पास नहीं रहेगा जिन्होंने तुम्हारा मटका चोरी किया। और फिर गौरी और कालू अपना सामान मटका उठाकर सागर के किनारे चले जाते हैं। वहाँ वो दोनों कश्ती में अपना सामान रखते हैं और फिर खुद भी बैठ जाते हैं। कालू जी, क्या मैं चेक कर लूँ मटका ठीक तो है? ये न हो वहाँ पर पहुँच जाएं और मटका भी ठीक न हो। हाँ हाँ गौरी, बात तो बिल्कुल ठीक है, हम मटके को चेक कर लेते हैं पहले। ये न हो इतना दूर जाकर बैठे, मटका भी खराब, जंगल में किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कालू जी, कहना क्या है मटके को? दिल में ख्याल कौन सा लाना है? गौरी, कुछ भी अपने दिल में सोचो जो तुमको इस वक्त अच्छा लग रहा हो खाने में। मटके जी, मेरा नमक चाटने का बहुत मन कर रहा है, क्या मुझे नमक मिलेगा? यही नमक का ख्याल अपने दिल में लाकर गौरी कौवी लेट जाती है। कुछ समय के बाद जैसे ही गौरी उठती है, तभी उसकी नाव बहुत ही ज्यादा नमक से भरने लगती है। कालू जी, नमक मिल गया। देखो, हमारी मशीनरी बिल्कुल ठीक है। गौरी, ये कोई मशीनरी नहीं बल्कि सोने का मटका है। गौरी, रोको किसी तरह, नमक ज्यादा हो रहा है। कालू जी, कैसे रोकूं? मुझे तो रोकने का तरीका नहीं आता। तभी वो नमक बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। नाव में ज्यादा वजन होने के कारण नाव वहीं पर डूबने लगती है। गौरी, भागो। कालू जी, सोने का मटका छोड़कर नहीं भागूंगी, गौरी डूब जाएंगे।
कालू मर जाने दो, सोने का मटका नहीं छोड़ूंगी। गौरी को भी बहुत लालची थी, आखिरी सांस तक वो अपना लालच नहीं छोड़ती। तभी उनकी नाव भी डूब गई और वो सभी डूब गए। इस तरह गौरी और कालू को मेहनत से चोरी किया हुआ मटका कोई भी फायदा नहीं दे पाया। यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें इस चैनल पर इस तरह का नई वीडियो कार्टून मिलते रहेगा।